अयोध्या में बन रहे रामलला के भव्य मंदिर का उद्घाटन धार्मिक आस्था या राजनीति का केंद्र। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के निर्माण में चंपत राय ने कहा कि उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी व मुरली मनोहर जोशी जिनका की भव्य मंदिर निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो लालकृष्ण आडवाणी जी ने ही अयोध्या मंदिर के मुद्दे को उठाया था और उन्होंने ही पूरे देश में रथ यात्रा निकालकर मंदिर निर्माण के लिए लोगों को जागरूक किया था। लेकिन आज उन्हें ही रामलला के भव्य मंदिर के उद्घाटन में आमंत्रित नहीं किया जा रहा। चंपत राय का कहना है कि उन्होंने उन्हें निमंत्रण तो भेजा और साथ में ये भी कहा कि आप यहाँ ना आए और अपने स्थान पर बैठकर ही रामलला के उद्घाटन समारोह का आनंद लें। इस विषय पर हमारे संवाददाता हरिंद्र कौशल की सीनियर अधिवक्ता जेके शर्मा से बातचीत हुई। पेश है जेके शर्मा व हरिंद्र कौशल की बातचीत की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका मर्दर हिंद 24 न्यूज़ पर। आज हम बात करेंगे जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सब जगह संदेश दिया जा रहा है, प्रचार किया जा रहा है कि 21 और 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के बीच में जो एक भव्य मंदिर बन रहा है, विशाल मंदिर बन रहा है, उसकी ओपनिंग की जाएगी। उसके लिए बहुत सारे जो नेता हैं उनको निमंत्रण भेजा जा रहा है, बहुत सारे कॉरपोरेट जगत के लोगों को निमंत्रण भेजा जा रहा है, खेल जगत के लोगों को निमंत्रण भेजा जा रहा है। तो उसके बीच में मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी जी जिनका कि एक सपना था अयोध्या का मंदिर, और जिसके लिए कि उन्होंने शुरू से ही बहुत मन से कार्रवाई शुरू की थी, और आडवाणी जी थे जिनका कि आज जो अयोध्या का मंदिर बन रहा है इसके बीच में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। सबसे पहले अगर हम कहें तो आडवाणी जी ही थे जिन्होंने, लालकृष्ण आडवाणी जी ने ही इसका बीड़ा उठाया था अयोध्या में मंदिर बनवाने का। अभी चंपत राय जो कि वहाँ के सचिव हैं मंदिर कमेटी के अयोध्या में, उन्होंने निमंत्रण भेजा है चंपत लाल जी ने आडवाणी जी को, मनोहर जोशी जी को आने के लिए। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कह दिया, क्या उनकी मजबूरी थी कि आडवाणी जी और अगर मनोहर जोशी जी ना आए, वो वहीं पर रहकर ही अगर इस कार्यक्रम का आनंद लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मुरली मनोहर जोशी जी ने जो उनके घुटने हैं उनको का ऑपरेशन करवाया है, घुटने रिप्लेस करवाए हैं। तो ये किस प्रकार की राजनीति है, किस प्रकार ये सब कुछ होने वाला है, क्या धर्म और राजनीति का वहाँ पर अयोध्या में उद्घाटन वाले दिन संगम देखने को मिलेगा। आज हमारे साथ अधिवक्ता, सीनियर अधिवक्ता जेके शर्मा जी हैं। अब हम उनसे जानेंगे कि शर्मा जी, जैसे कि आपने देखा कि मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और बड़े जोर शोर से वहाँ पर जो है तैयारियाँ चल रही हैं, यहाँ तक कि होटलों को हिदायतें दे दी गई हैं कि वो जो पहले की जो उनकी बुकिंग हो रखी है उसको भी वो कैंसिल कर दें। सरकार बताएगी वहाँ पर कौन ठहरेगा, कौन नहीं ठहरेगा, कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, इसकी सारी व्यवस्था वहाँ पर सरकार करेगी। और जो पूरे देश को, जो वहाँ पे जो सचिव है चंपत लाल जी, उन्होंने पूरे देश को संदेश दिया है कि यहाँ पर ना आकर आप अपने एरिया के बीच में ही जो रामलला की पूजा करें और 21-22 को वहीं पर ही जो कार्यक्रम है उसका वहाँ पर आयोजन करें। तो सर, आप क्या कहेंगे कि आपको क्या लग रहा है कि ये किस प्रकार क्या रहने वाला है? क्या इसको राजनीति से जोड़ा जाएगा जैसे कि 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं, या ये जो व्यवस्था है जैसे की जा रही है ये उसी प्रकार होगी? देखिए कौशल जी, आपने एक प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए, तो 4 भागों में मैं इसका उत्तर दूंगा। पहले मैं आडवाणी जी से स्टार्ट करता हूँ और ये मेरी व्यक्तिगत राय है। जहाँ तक आडवाणी जी का सवाल है, वो एक युग पुरुष हैं, उनके किसी भी योगदान को राष्ट्र नहीं भुला सकता। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा, ये दुखद स्थिति है उनके लिए। मुझे 4 लाइनें याद आती हैं और आडवाणी जी के लिए। आडवाणी जी एक ऐसे व्यक्ति हार्दिल अजीज हैं जिनको हम प्यार से दादाजी भी कहते हैं
कि किसी ने लिखा है कि आहों का अंदाज नया था लेकिन जख्म पुराने निकले और जिनको समझा हाथ पकड़कर वो केवल दस्ताने निकले। तो ये मैंने उनको बता दिया, ये बात मैंने उस संदर्भ में कही है कि जिसको आडवाणी जी ने, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, पर आडवाणी जी ने जिनको हाथ पकड़ के ये सोचा था कि कल मेरे हाथ बनेंगे, कल मेरे लिए मजबूती बनेंगे, वो केवल दस्ताने निकले। जिनको जहां तक पहुंचाया उनके साथ ये हश्र हुआ। ये दयनीय है। कह कुछ भी ले, अंतरात्मा की आवाज ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय, बस समझ है। दूसरी चीज, जहां तक ये बात है कि जी मुरली मनोहर जी के घुटने में नहीं चल सकते हैं या नहीं चल सकते हैं, हम आधुनिक युग में रह रहे हैं। कम से कम बहाने बनाओ तो इतने तो बनाओ जो कोई जायज हो, जो समझ में आ सकते हो। आप सांस की बीमारी बना देते, कहते उनको रोजाना डायलिसिस पे जाना पड़ता है, उनको कोई और चीज होती है। आप आज की डेट में इतनी चेयर्स आती हैं, चेयर पे बैठाओ, सीधा वहां ले जाओ। मुरली मनोहर जैसे व्यक्ति को जो अपनी विद्वता के लिए भारत में नहीं बाहर भी जाने जाते हैं, उनके योगदान के लिए उनको इस तरह के बहाने बना के उनको दरकिनार करना, अगर ऐसा बनाया है तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। आप सब जानते हैं, क्या सारे लोग जिनके घुटने सही हैं वही वहां पर पहुंचेंगे? क्या कुर्सी पे बैठ के नहीं जा सकते? आजकल एरोप्लेन में जाते हैं, यदि उनको कल को इलाज के लिए अमेरिका ले जाना पड़े तो आप तो ये कह दोगे कि भाई उनको ले जाना ही नहीं है, वहां पे जो है इनके तो घुटने बेकार है, इनके हार्ट का ऑपरेशन हो ही नहीं सकता, या इनके हार्ट को अगर भगवान ना करे ऐसा हो जाए तो आप तो उनको यही मार दोगे। क्या वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनके घुटने खराब है, जो ट्रेवल नहीं करे? तो ये बहाने कम से कम ऐसे बनाओ जो तर्क संगत हो, जनता की आवाज में समझा। तीसरी बात आती है धर्म की। मंदिर बनने की सबको खुशी होनी चाहिए, क्योंकि आस्था का विषय होता है एक जनरल लोग के लिए। अध्यात्म में मंदिर की परिभाषा बहुत बड़ी होती है, लेकिन क्या है, धर्म धारण करने की चीज होती है। धर्म को कभी भी राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। जब मंदिर बनता है तो उसके लिए मंदिर में कोई प्रधानमंत्री, कोई मंत्री या ये उसके उद्घाटन नहीं होता। मंदिर तो जिस समय उसका स्थापना होती है, जहाँ जिस जगह पे वो पायस जगह पे खड़ा होता, उस दिन से ही उसकी स्थापना हो जाती है। उसके लिए इनॉग्रेशन की जरूरत नहीं होती है, ना वो आधुनिक सुविधाओं का जो है मोहताज होता है। जिस तरह से आपने बताया सारे होटल खाली करा दिए, ये फलाना सचिव होगा, ये होगा, ये धर्म की परिभाषा में नहीं आता जहाँ तक मेरा है। क्योंकि आपने हमारी जो धार्मिक मान्यता है उनमें देखा होगा कि ऋषि मुनियों ने कभी भी राज से हमेशा अपने को दूर रखा। उन्होंने समय समय पे राजा को मार्गदर्शन दिया, वो भी मांगने पर दिया, लेकिन राजतंत्र का कभी पार्ट नहीं बने ऋषि मुनि। तो ये जो परंपरा चल रही है ये बड़ी गलत चल रही है। दो लाइनें इस पे भी मैं कहना चाहूंगा, ये आने वाले समय के लिए कोई अच्छा संदेश नहीं है। लोग आज सेंटिमेंट्स में आके या किसी भी तरह से खुश हो सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा धर्म धारण करने की चीज होती है, दिखाने की नहीं। धर्म अपने अंदर होना चाहिए। कहते हैं ना कि प्राणी अपने प्रभु से पूछे किस विध पाऊं तोए, और प्रभु कहे तू मन को पाले पा जाएगो मोए। तो आपको अपने मन को पाओगे तो धर्म मिल सकता है, धर्म वहां नहीं मिलता। फिर आपको कबीरदास को याद करना पड़ेगा। पर ये एक अच्छी मंदिर बनना ये बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम चलो धर्म का किसी प्रचार हो रहा है, लेकिन धर्म का प्रचार भी धार्मिक वे में होना चाहिए, नियमों के अनुसार होना चाहिए, है ना। तो ये जो दृश्य जो दिख रहा है ना, किसी कवि ने कहा है ना कि दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, और लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है। नए नियम समय के हैं, असत्य सत्य है। तो ये जो परिपाटी चल रही है ये बहुत अच्छी नहीं है। मैं कभी कभी दो लाइनें लिख लेता हूं, यदि आपकी इजाजत होगी तो मैं दो लाइन इसी विषय पे मैंने बोली लिखी है। तो मैं वो ये मेरी अपनी लाइनें थी जो मैंने लिखी हैं, क्योंकि मैं मंदिर बनने से खुश हूं। जिस तरह से बना है, जिस तरह दोनों तरफ से, दोनों पक्षों की तरफ से जिस तरह से बना है वो कोई खुशी का विषय नहीं है। क्योंकि जब धार्मिक उत्सव होता है तो धार्मिक उत्सव का मतलब पूरे प्राणी मात्र के लिए होता है। ऐसा नहीं होगा कि एक आदमी दुखी हो और दूसरा खुश हो। यहाँ पर मंदिर नहीं बनता तो भी वो चिंता का विषय होता, तो ये कोई अच्छी अवस्था नहीं है। इसका सोल्यूशन कुछ और होना चाहिए था, जहां तक धार्मिक प्रोस्पेक्टिव से। और मैं बड़े चुनौतीपूर्ण तरीके से जो है चुनौती दे के किसी को कहता हूँ ये एक अच्छी अवस्था नहीं। पर चलो मंदिर बनना अच्छा है, लेकिन इसका इस तरह से राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। मैंने जो 4 लाइन लिखी है कौशल जी, अगर आपकी इजाजत होगी तो मैं उनको बोलना जरूर चाहूंगा। तो क्योंकि मेरी उम्र बढ़ रही है तो मेमोरी थोड़ी कमजोर हो जाती है, इसलिए मैं लिख के रखता हूँ। कहते हैं धर्म एक व्यवसाय अनेक। हाँ जी। धर्म एक व्यवसाय अनेक, गिरवर ये कैसी माया है। गिरवर आप जानते ही हैं, जो है लीलाधर को कहते हैं।
कस्तूरी मृग में नहीं पर मंदिर यूं बनवाया है। भावनाएं नहीं है, भावना आपको उससे लाभ अर्जित करने की है, लेकिन क्या है कि कस्तूरी मृग में नहीं पर मंदिर यूं बनवाया है, और धर्म एक व्यवसाय अनेक गिरवरिये कैसी माया है। कलयुग, क्योंकि आप ये याद रखिएगा, अगर आप अध्यात्म में जाते हैं तो कलयुग को भी पहचानना पड़ेगा। कलयुग की ये रीत अनोखी गोवर्धन खड्ड समाया है, और धर्म एक व्यवसाय अनेक गिरधरिये कैसी माया है। अब आगे जो एक महत्वपूर्ण चीज आती है, क्योंकि आप देखते हैं समाज के अंदर साधु भी कई तरह के हैं। एक तो मीडिया वाले साधु हो गए, हालांकि हमने तो वो देखा था साधु वो होते थे जो जंगल में जाके परमत्व की तरफ प्राप्ति के लिए अग्रसर थे, पर आजकल मीडिया आप लोगों की शरण में आ गए हैं साधु भी। तो कहते हैं तो असली और नकली में क्या क्या लिखा है कि साधु घूमे दाल भात को, कि अपनी जीविका के लिए जंगल में घूमते तपस्या करते घूमते हैं, कि साधु घूमे दाल भात को धूर्तों ने धन को कमाया है। क्योंकि आज आप देखेंगे कि साधु लोग क्या चल रहे हैं, कि आप देखेंगे चार्टर्ड प्लेनों में चल रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं। महाराज की बात करें तो 10 करोड़ की, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये कि करोड़ों की आजकल राम की कथा को भी पैसों में बेचा जा रहा है। तो कहते हैं, इसीलिए मैंने कहा, मैंने मन की बात कही है, साधु घूमे दाल भात को धूर्तों ने धन को कमाया है, और धर्म एक व्यवसाय अनेक गिरधरिये कैसी माया है। मीरा का भजन सड़क पे है, जो भक्ति भाव है वो तो सड़क पे पड़ा हुआ है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। दुष्टों ने सिंहासन पाया है, और जो धार्मिक सिंहासन है वो उन लोगों ने नहीं पाया जिनको पाना चाहिए था, क्योंकि धर्म की व्यवस्था अलग होती है। तो कि मीरा का भजन सड़क पे है, दुष्टों ने सिंहासन पाया है, धर्म एक व्यवसाय अनेक गिरधरिये कैसी माया है। क्योंकि आज की डेट में कौशल जी, मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं, अगर मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करें तो मैं दिखाऊंगा कि मैं विधि के साथ साथ जीवन के लिए, मन की शांति के लिए थोड़ा सा धार्मिक किताबों का भी मैं वो अध्ययन करता हूँ। 1-2 घंटे देखें, जैसे वहां पे रखे होंगे मानस पीयूष रखा है, आला उदल के रखे, पृथ्वीराज रासो रखा है, मेरे बाहर 4 वेद रखे हुए हैं, कुरान मैंने पढ़ी हुई है, रामायण में पढ़ता हूँ। तो ये सारी चीजें क्या होती है, धर्म का उद्देश्य एक अलग होता है, जीवन के लिए होता है, इसके लिए नहीं होता है। तो ये ना कि मीरा का भजन सड़क पे है, दुष्टों ने सिंहासन पाया है, और धर्म एक व्यवसाय अनेक कैसी गिरवरिये कैसी माया। फिर आगे है, तुलसी है संताप भरा। जो रियल आदमी है वो तो संताप से भरा, कि तुलसी है संताप भरा, राम को वनवास दोहराया है, कि इस कलयुग में दोबारा राम को वनवास दिया जा रहा है, और धर्म एक व्यवसाय अनेक गिरधरिये कैसी माया है। बिन रावण वध किए दशहरा खूब मनाया है, यानी कि हमने अपने अंदर से कमियों को नहीं निकाला, किसी बुराई पे विजय प्राप्त नहीं करी है, लेकिन झंडा हम खूब फहरा रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। तो इसीलिए कहा बिन रावण वध किए दशहरा खूब मनाया है। और एक सवाल मैंने त्रिलोकीनाथ से भी पूछा है कि गिरवर तू मूक बना क्यों है, धरा पे छाई काली छाया है, और धर्म एक व्यवसाय अनेक गिरधरिये कैसी माया है। धन के लोलुप का मोल प्रखर संतप्त यहाँ शर्माया है, ये ब्यार चली कैसी कलयुग की मुंह संतों का सिलवाया है, और धर्म एक व्यवसाय अनेक गिरधरिये कैसी माया है। अब ये जो 2 लाइन अंतिम है, ये बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है वर्तमान परिवेश में। राजनीति में धर्म घुसा, धर्म में राजनीति गरमाया है, और राजनीति में धर्म घुसा, धर्म में राजनीति गरमाया है, और धर्म एक व्यवसाय ने गिरवरिये कैसी माया है। क्योंकि धर्म का अगर आप सारा देख लें, धर्म ने, अगर हम एक कहेंगे इन ए वे, तो धर्म ने गाइडिंग प्रिंसिपल्स किए थे, और वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स चाहे वो विश्वामित्र के हों, चाहे वो दुर्वासा ऋषि के हों, चाहे दधीच के हों। आपको सबको याद है कि दधीच तो ऐसे आदमी थे जो जंगल में बैठे थे। राजा हमेशा देखना इतिहास इस बात, पौराणिक इतिहास इस बात की सत्यापित सूचना देता है कि राजा हमेशा जंगल में उनके दर्शन करने जाता था। कभी संत लोलुपता के लिए या मीडिया की उसकी चाह के लिए, अपने प्रचार प्रसार के लिए कभी राजा के पास नहीं जाते थे, राज्य में नहीं जाते थे। ये जो उल्टी बिहार चल रही है, इससे धर्म का प्रचार तो आपको होता लगेगा, लेकिन बिना पैर का प्रचार होगा, ये खोखला होगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और मैं बड़ा हिंदू होने के नाते मेरे बड़ा हर्ष का विषय है कि इस तरह से जो है मंदिर, भव्य मंदिर बन रहा है, और मैं चाहूंगा कि इसके साथ साथ लोग अंदर भी अपने मंदिर बनाएं।
तो ये मंदिर सत्यापित है, वरना ये वो कबीरदास वाला रह जाएगा कि जो है पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजे। शर्मा जी, लेकिन ये तो पूरी राजनीति देखी जा रही है ना, कि जैसे कि कहा जाता है कि जब इलेक्शन हो रहे थे 5 प्रदेशों के बीच में, तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे ये कह रही थी कि अगर हमारी सरकार आती है तो फ्री में हम अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए लेके जाएंगे। मतलब कि जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी सिर्फ वहीं पर ही जनमानस रहता है, उन्हीं को वो लोग वहाँ पर दर्शन कराने के लिए लेके जाएंगे रामलला के, बाकी जहाँ पर नहीं है वहाँ पर नहीं लेके जाएंगे। तो सर ये किस प्रकार की पक्षपातपूर्ण राजनीति है? देखो, मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ सरकार से कि जैसा मैंने पहले भी कहा, राम हमारे मन में बसे हुए हैं, राम हमारी आत्मा में बसे हुए हैं, हम राम के कण हैं। कहीं होते हैं, राम ने हमें पैदा किया, हमारे पूर्वज हैं। और आपको एक बता दूं, बुंदेलखंड यदि किसी ने जब पता हो, जिनको पता है, बुंदेलखंड में तो राम को राजा माना गया है। तो राम तो हमारे रोम रोम में बसे हुए हैं। ये क्या हमें दर्शन कराएंगे? राम के लिए हमें किसी दलाल की, किसी मीडियोकर की, किसी राजनेता की, किसी लोकतांत्रिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति की जरूरत है क्या? हमारी इच्छा होगी। एक हमारा तो हमारे पूर्वजों ने एक ऐसी परिपाटी कही है जिसके अंदर आपने कभी भी देखा होगा, वैष्णो देवी में आज सुविधा हो गई है। पहले हम हिमालय पर्वत मानसरोवर यात्रा में भी भगवान शिव की दर्शन करने के लिए जाते थे। तो कहते ना कि अगर हमारी इच्छा होगी और हमारे मन में जब राम बसे तो हमारी दृढ़ इच्छा को ये तो कोई नहीं रोक सकता। जिन खोजा तिन पाइए गहरे पानी पैठ। तो हमें जहाँ जाना होगा वहाँ हम जाके रहेंगे, इसे कोई नहीं ले जा सकता। जिनके मन क्या आज राम मंदिर जो है जिसका रेनोवेशन हुआ है, राम तो वहाँ के कण कण में हर के हुए। तो आज इस कहने का राम जी के दर्शन आज के बाद ही होंगे, आज से पहले दर्शन ही नहीं हुए क्या? आज से पहले सरयू नदी क्या 2023-24 में ही बन रही है क्या? ऐसा नहीं है। राम यत्र तत्र सर्वत्र हैं और हमेशा रहेंगे। इन शब्दों से, इन आचार विचारों से, इन प्रचारों से राम की भक्ति पे, राम के भक्तों पे कोई फर्क नहीं पड़ने का। पर एक बात कौशल जी, मैं आपको ये कहूँगा, आपने मेरे मन की बात उगलवा के ना मेरे को एक देशद्रोही का ठप्पा तो लगवाई दोगे आप, और ऐसा ना हो कि आपकी वजह से मेरे पीछे ईडी पड़ जाए, इसकी गारंटी आपको देनी पड़ेगी। सर वही मैं कहने जा रहा हूँ। चलो ये तो अच्छी बात है कि आपने अपने मन की बात नहीं। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कौशल जी, मैं आपको बड़े आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, चारों वेद पाठी हूँ, मैं उतना होशियार ना हूँ जितना वो हैं। लेकिन एक चीज याद रख लेना, शून्य पहुंचने के लिए ज्ञान से ज्यादा भाव की जरूरत होती है। मैं किसी को भी चुनौती के साथ जो मैंने अपने विचार रखे हैं उनको मैं, और जो एक मुझे किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं है, पर यस मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जो मैंने आपके सामने विचार रखे हैं वो पूरे भावपूर्ण होंगे और पूरी मेरी निष्ठा के साथ, मेरी रम्यता के साथ होंगे। और जो मैंने बात कही है उसको मैं सिद्ध करने के, तर्क वितर्क चर्चा किसी भी तरह के चुनौतीपूर्ण सिद्ध करने के लिए किसी के सामने भी तैयार हो सकता हूँ। सर मैं आपसे एक अंतिम क्वेश्चन लूंगा कि जैसे भी आपने कहा सुविधा है, अगर हम बात करें तो हम जब 80s के बीच में वैष्णो देवी जाते थे, वहाँ एक पगडंडी थी सिर्फ, छोटे छोटे से बल्ब लगे होते थे, कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम बाथरूम वगैरह मिलते थे, ठीक है, वो सुविधा थी। और कहीं कहीं पर मतलब कि खाने पीने की दुकानें हुआ करती थी। जिस समय हम पहली बार मैं वैष्णो देवी गया था, मैं अपना आपके साथ जो है साझा कर रहा हूँ जो एक्सपीरियंस है, तो उस समय इस प्रकार का था। अभी आप देखिए केदारनाथ है, केदारनाथ जो है उसके बीच में भी बहुत सारी सुविधाएं हो गई। आज वैष्णो देवी के बीच में हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, ई रिक्शा जा रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं वहाँ पर। लेकिन अब वो देखने में वो आस्था नहीं मिलती है कि जैसे हम लोग जाते थे, पूरी टोलियाँ की टोलियाँ जाती थी, जय माता दी करते बोलते जाते थे। लेकिन वो सारी चीज़ें खत्म होती जा रही है। और दूसरा ये जो हमारे धार्मिक जितने भी स्थल थे, तीर्थ स्थल बोल लो इनको, उसके बीच में आज ये आस्था का कम, लेकिन ये एक पिकनिक स्पॉट ज़्यादा बन गए हैं कि जितने भी लोग न्यूली मैरिड होते हैं, चलो चलते हैं वहाँ पे। आपने देखा कि जिसके बीच में वहाँ पे इतनी हजारों, जब जो केदारनाथ के बीच में त्रासदी हुई तो ड्रिंक की बोतलें, शराब की बोतलें, पानी की बोतलें वहाँ पे जो पास में होटल है उनमें से निकली। तो ये जो सब कुछ हो रहा है, कि जितनी भी ये त्रासदियाँ आ रही हैं या जितना भी ये पाप बढ़ता जा रहा है, उसके कारण है क्या? देखो मैं एक चीज बता दूं, आपने बड़ी तर्कसंगत बात कही, जो मैं आपको यही बात कह रहा था।
कि कबीरदास जी ने कहा है कि चाकी चाकी सब कहें और कीली कहे न कोई, और जो कीली से लाग रहा वह को बाहर न बिका हुई। तो क्या ये संघर्ष जो है, जो ये परिपाटी हमारे पूर्वजों ने दी, जो हमारे पूर्वजों ने एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में डाली, वो खत्म हो रही है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जब हम भाव से कम, मन भाव से कम और प्रचार के लिए, मनोरंजन के लिए, इनके लिए जाते हैं, धर्म आपको एक चीज सिखाता है, धर्म आपके अंदर त्याग की भावना करता है। एक चीज याद रखिए, जब तक आप वो त्याग धर्म का आधार नहीं होता, वो त्याग जीवन का भी आधार होता है। जब आपके माँ बाप ने आपके लिए त्याग किया तो आज आप मेरे सामने बैठे और मैं आपके सामने बैठा हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए त्याग किया। जब हम त्याग करते हैं तो हमारे अंदर धार्मिक भावना उत्पन्न होती है, और त्याग, दया, ये और बहुत सारी चीज़ होती है, पर ये मूल चीज़ होती है। अब क्या है, जब हम एक दूसरी चीज़, जब आज की डेट में हम कभी वैष्णो देवी के लिए जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, 3 दिन खाली है, चलो यार वहाँ पे चले चलते हैं। ये सिर्फ धर्म का आप सो कॉल्ड प्रचार तो कर दोगे, लेकिन अपने जो विचारों को बलवती नहीं कर पाओगे, वो अध्यात्म की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। ऐसा ही कुछ इधर की साइड हो रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है कि भव्य मंदिर बन रहा है, लोगों का सहयोग है, हमने भी पैसा दिया, आपने भी पैसा दिया, सबने दिया, आगे भी देंगे, जो भी हो सकता है, क्योंकि अर्थ के बिना भी सब व्यर्थ होता है। लेकिन जिस स्थिति में हम जा रहे हैं वो अच्छी चीज है। मुझे एक चीज बताइए, किसी कवि ने 2 लाइन लिखी कि भाई बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, और नदियों के कुछ नाम धरे बहती धारों का क्या होगा। आबे जमजम भी पानी है, शिव की गंगा भी पानी है, पानी का मजहब क्या होगा। मैं हूँ, आप हूँ, कोई भी हो, आपने बनाया तो सबको उसी ने, ऑलमाइटी ने, या श्री राम ने, श्री कृष्ण ने, या ऑलमाइटी जो खुदा होते हैं उन्होंने बनाया है। लेकिन आप ये जो चल रहे बेनस मामला जो चल रहा है, एक के ऊपर हंसना, उत्सव का मतलब क्या होता है, आपको एक चीज को, एक और चीज देखनी पड़ेगी कि इसके अंदर दूसरे पक्षकारों को किसको बुलाया। मैं उनको भी ये नहीं कह रहा कि वो सही है, वो भी गलत है, लेकिन आप ज्यादा विद्वान हो अगर, क्योंकि होता है क्या, अगर विद्वान आदमी गलती करता है तो उसकी गलती माफी योग्य नहीं होती है। यदि कोई कम पढ़ा लिखा गलती करता है तो उसको सुधारने की गुंजाइश होती है। पर जब मुझे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एडवोकेट हूँ, यदि मैं लॉ की गलती करता हूँ तो माफी योग्य नहीं है, क्योंकि मैंने अपना होमवर्क नहीं किया, मेरी अपने प्रोफेशन में आस्था नहीं है। आप कोई मुझे कानून नहीं बता पाते हो तो आपकी गलती माफ है, क्योंकि आप लेमैन हो, आप एक काम। तो वो जो है उत्सव का मतलब ये होता है कि उत्सव के अंदर, क्योंकि ये देश का उत्सव जब आप इसे कह रहे हैं, तो उत्सव का मतलब ये होता है कि देश का हर आदमी उसमें भाग ले और खुशी से भाग ले, वैमनस्यता के साथ भाग ना ले, या एक दूसरे को नीचा ना दिखाया जाए। इससे धर्म की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। धर्म में मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं माफ कीजिएगा थोड़ा सा मैं ले रहा हूँ। कृष्ण जी को मानने वाले एक वल्लभाचार्य थे, बड़ी कहानी तर्कपूर्ण है, क्योंकि कहानियों का बड़ा उद्देश्य होता है, इनसे बड़ी शिक्षा मिलती है, और हमने यही पद्धति अपनाई है जो पद्धति हम खो रहे हैं। श्री कृष्ण जी को मानने वाले एक वल्लभाचार्य जी थे। वल्लभाचार्य जी एक बार मथुरा में, वृंदावन में घूम रहे थे, तो उन्होंने पूछा, तो एक आदमी जब खेत में से जा रहे थे तो उन्होंने, दूसरा आदमी जो उनका भक्त था, उन्होंने कहा, भाई ये हट जाओ, वल्लभाचार्य जी आ रहे, एक अपना मस्त आराम से जो है, मेरा जैसा कोई विद्रोही आदमी वो खेत को जोत रहा था, उसको खुरपी से उन्हें करा था। तो उन्हें कि मैं तो इनको जानता नहीं, अरे तो इन्होंने नहीं जानता, ये कृष्ण जी के अनन्य भक्त हैं। कि अनन्य भक्त क्या होता है, कि अनन्य भक्त का मतलब इन्होंने कभी शिव जी को नहीं पूजा, कभी इन्होंने उनको नहीं पूजा, उनको नहीं पूजा, तो ये अनन्य है। तो उन्होंने कहा मैं फनन भक्त हूँ इनका। तो ब्रज भाषा एक ऐसी भाषा जिसमें अपभ्रंश का ज्यादा यूज किया था। तो उन्होंने कि फनन भक्त क्या होता है, कि फनन भक्त ये कहता है कि मुझे तो केवल जो ये तुमने नाम बताए ये आज ही पता पड़े, मेरे को तो केवल त्रिलोकीनाथ का ही नाम पता है। तो वो वल्लभाचार्य जी ने भी उनके हाथ जोड़ लिए थे कि मुझसे बड़ा भक्त ये है। तो उत्सव का मतलब ये है कि सबके लिए होना चाहिए, एक के लिए नहीं। और भक्ति क्या है, बनाया उसी ऑलमाइटी ने सबको। तो ये नाम आप रख लिया, जैसे मैंने पहले ही कहा कि आपने पानी का नाम अलग रख लिया, कि आप अलग हवा चलाओगे किसी के लिए जीने के लिए, कि भाई एक्स आदमी के लिए ये हवा चलेगी, वाई के लिए चलेगी, ऐसा नहीं है। तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। राष्ट्र पर्व वो होता है जिसके अंदर 1 अरब 40 करोड़ लोग जो है उसको उत्सव को मनाए, वो राष्ट्र होता है। और एक चीज में बड़े जिम्मेदारी के साथ कह देता हूं, जब
आप किसी संवैधानिक पद पे जब बैठ जाते हो, संवैधानिक पद की हैसियत से कहीं पर वो देते हो, तो आप धर्म आपका वो संविधान जो 26 जनवरी 1950 को अपनाया था वो होता है, ना कि कोई और धर्म होता है। यदि मुझसे पूछा जाए, मुझे किसी संवैधानिक पद पे बैठाया जाए, मुझे एक ऑप्शन दिया जाए कि आपको गीता रामायण जिससे आपके जीवन में रचा बसा है उसको अपनाओगे या आप 26 जनवरी 1950 को अपनाओगे, तो मेरे को जो सिखाया गया धर्म ने या मेरे पूर्वजों ने सिखाया, मैं कहूँगा मैं इन सबको साइड लाइन करके 26 जनवरी 1950 का संविधान अपनाऊंगा। अच्छा, हमारे पास थोड़ा समय की कमी है। शर्मा जी ने हमें बड़े अच्छे तरीके से बताया कि धर्म क्या है और किस प्रकार उसका जो है अनुसरण करना चाहिए। अगर हम इसको मान रहे हैं कि एक उत्सव है, तो ये उत्सव पूरे देशवासियों के लिए है, 140 करोड़ जनता के लिए ये उत्सव है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और धर्म के राजनीति की और धर्म को एक दूसरे से बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना चाहिए, इनको अलग रखना चाहिए। धर्म अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह। आज अगर रामलला का वहाँ पर भव्य मंदिर बना तो उसको देखने का अधिकार पूरे देशवासियों को है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, किसी भी संप्रदाय का है, उसको वहाँ पर जाने का पूरा अधिकार है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शर्मा जी का धन्यवाद करता हूँ कि आज जिन्होंने हमारे को बहुत अच्छे तरीके से बताया, पूरे धर्म की एक पूरी तरह से एक व्याख्या दी। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, दिल्ली।